हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है। चलिए आज एक नई क्लास के साथ संख्या पद्धति मैथ का पहले कंसेप्ट होता है। आज से हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन बोलूँगा, आप उनको उतारेंगे और फिर हम मिलकर के उनको हल करेंगे। अब मैथ में ये काम लगातार जारी रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, उसको आप लिखिएगा। पहला क्वेश्चन मैं आपसे बोलता हूं। क्वेश्चन है, कुछ गडरिये अपनी भेड़ चरा रहे हैं। कुछ गडरिये अपनी भेड़ चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो, सिरों की कुल संख्या 60 हो, तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? आप लिखिएगा। कुछ गडरिये अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 230 हो तथा उनके सिरों की संख्या 60 हो, तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो ये हमारा क्वेश्चन बना है। देखिए, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें गडरिये हैं और भेड़े हैं। गडरिये हैं और भेड़े हैं, और क्वेश्चन ने कहा कि इन दोनों को मिलाकर के, गडरियों के पैर प्लस भेड़ों के पैर, दोनों को मिलाकर के कुल पैरों की जो संख्या बनती है वो बनती है 230। वो 230 बनती है। और वो कहते हैं कि सिरों की जो कुल संख्या बनती है, सिर जो मिलाएंगे तो सिरों की कुल संख्या, जिनमें गडरिये के सिर और भेड़ों के सिर दोनों मिला के जो बनेंगे वो 60 अर्थात 60 बनेंगे। और क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि भेड़ों की संख्या बताइए। ऐसा आपका क्वेश्चन हो जाता है। देखो, हम इसको बड़े शॉर्ट में हल करेंगे क्वेश्चन को। ये मेरा पहला ही आपसे कहना है कि हम बड़े शॉर्ट में सूक्ष्म तरीके से हल करेंगे। कोशिश करेंगे कि लिखने पढ़ने की जरूरत उसको बोर्ड पे ना पड़े। देखिए, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि ये जो 60 है, जिसको कुल सिरों की संख्या 60 है, अब इसको मैं मान लेता हूं कि ये सारी सारी भेड़ें हैं। ऐसा मैं मान लेता हूं कि कुल जो 60 संख्या है सिरों की, जिसमें गडरिये के सिर प्लस भेड़ों के सिर जो हैं, सिरों की संख्या जो 60 दी है आपके क्वेश्चन ने, मैं ऐसा मान लेता हूं अपनी तरफ से कि ये टोटल कुल मिला के जो 60 हैं ये भेड़े हैं। 60 की 60 भेड़े हैं। अगर ये 60 भेड़े हैं तो कुल पैर कितने बैठेंगे? 60 की 4 से गुना करेंगे 240। कुल पैर बैठे 240। और आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जो कुल पैर है वो है 230। क्वेश्चन ने जो पैर दिए हैं वो दिए है 230, और हमने निकाला है कि जो कुल पैर है 60 गुने 4 240। तो जो अंतर बैठ गया इसमें पैरों का, वो बैठ गया 10 का। 10 का अंतर बैठ गया। अब ये जो 10 का जो अंतर है ये गडरिये के पैरों के कारण बैठेगा। ठीक है। और एक गडरिये के 2 पैर, तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा 10 को, तो 5 आया। तो इसका मतलब गडरियों की जो संख्या आएगी वो 5 आएगी। तो इस समूह में अगर 5 गडरिये हैं तो 60 में से 5 माइनस कर दीजिए, 55 आ गई भेड़। ऐसा बोर्ड पे थोड़ा कुछ समझा रहा हूं मैं, उसको देखें। मैं कहता हूं कि ये जो 60 है, ये 60 जो है, उसने कहा कुल सिरों की संख्या 60 है। मैं कहता हूं ये भेड़े हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये भेड़े हैं। 60 की 60 भेड़े हैं। तो कुल पैर बनेंगे, अब कुल पैर जो बनेंगे वो बनेंगे 60 गुने 4 अर्थात 240। कुल पैर 240 बनेंगे। ये लीजिएगा, टोटल पैर जो है वो 240 बने। ये 240 भेड़ों के पैर हो गए हैं। और आपके क्वेश्चन में जो दिया है वो दिया है कुल पैर 230 दिया है। तो यहां पर जो अंतर बैठा वो 10 का बैठ गया। पैरों का जो अंतर बैठा वो 10 का बैठ गया। ये जो अंतर आया, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अंतर आया है 10 का, ये गडरिये के पैरों के कारण है। ठीक है, ये गडरिये के पैरों के कारण है। इसलिए गडरियों की जो संख्या आप निकालेंगे, गडरियों की जो संख्या आप निकालेंगे, 10 को 2 से भाग कर देंगे तो ये आया 5। गडरियों की संख्या आ गई कितनी? 5। तो इस समूह में 5 गडरिये हैं। अगर 5 गडरिये हैं तो भेड़े कितनी बैठेगी? भेड़े आएंगी, टोटल जो संख्या है इनकी 60 है। हाँ, तो 60 में से आप 5 को माइनस कर दीजिए, 55 आ गई भेड़े।
55 आ गई भेड़े। ऐसा ऐसा मैं यहां बता रहा हूं आपसे। लेकिन ये काम आपने जुबानी करना है, इसको लिखना नहीं है। मैं एक बार फिर समझा रहा हूं, क्योंकि आगे जब मैं जाऊंगा तो थोड़ा उस चीज को आप बारीकी से देखेंगे। मैं जो कह रहा हूं, क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि कुल पैरों की संख्या कितनी है, 60। कुल पैरों की संख्या 60 है। मैं ये मान लेता हूं कि ये जो कुल पैर हैं ये भेड़ों के ही हैं। सॉरी, मैं थोड़ा भूल गया, सिरों की संख्या 60 है। कुल सिरों की संख्या 60 है। तो सिरों की संख्या अगर 60 है तो ये कुल जो सिर है ये किसके हैं? ये मैंने मान लिया कि ये भेड़ों के हैं। ये कुल सिर जो है ये भेड़ों के हैं। अगर 60 सिर है तो कुल पैर कितने बैठेंगे? 240। 240 कुल पैर आ गए हैं इसके हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन में जो दिया है वो कुल पैर दिया है 230। तो ये जो डिफरेंस बैठा है ये 10 का बैठा है। 10 का जो ये अंतर आया ये गडरियों की संख्या के कारण आया। गडरियों के पैरों का अंतर बैठ गया है, इसलिए गडरियों की जो संख्या बैठे वो कितनी बैठेगी? 5। उनकी संख्या बैठेगी 5, इसलिए भेड़ों की संख्या आ जाएगी 60 में से 5 गया 55। ये हमारा आंसर यहां से आ जाता है। तो आपने इसको मौखिक लेना है, ठीक है ना? हाँ, मौखिक लेना है। मैंने ये लिख के समझाया है तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। जैसा मैंने मौखिक समझाया उसको ऐसे समझिएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ पड़ते हैं। आप अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे, मैं उसे बोल रहा हूं, उसको उतारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उतारिएगा। क्वेश्चन है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की संख्या 90 है। सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की संख्या 90 है। तो तोतों की संख्या बताओ। तोतों की संख्या बताओ। ऐसा ही हमारा क्वेश्चन बन जाता है। उसी तरह से इसको देखिएगा। यहां तोते हैं और बकरियां हैं। तोते हैं और बकरियां हैं, और इनके जो कुल सिरों की जो संख्या दी है वो 35 दी है, और पैरों की जो संख्या दी है वो 90 दी है। और क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि तोतों की संख्या बताइए। एक काम कर लेते हैं, ये जो सिरों की संख्या 35 है, हम ये मान के चलते हैं कि सारी सारी बकरियां हैं। सारी सारी बकरियां हैं। इसका मतलब हो गया कि बकरियों की संख्या कितनी बन गई? 35। 35 कुल बकरियां हो गई हैं। अब 35 बकरियां हैं तो इनके पैरों की संख्या कितनी बनेगी? 35 की 4 से गुना कर दीजिए, 140। पैरों की संख्या बनी 140। लेकिन आपके क्वेश्चन ने जो पैरों की संख्या दी है वो दी है 90 है। तो इसका हिसाब से अंतर जो बैठा 140 में से आप 90 माइनस कर दीजिए, 50 का अंतर आ गया है। ये जो 50 का अंतर आया है ये आया है तोतों के पैरों के कारण। अब 50 को 2 से भाग कर दीजिएगा तो कितना बना ये? 25। इसका मतलब तोतों की संख्या आ गई 25। हमारा आंसर आ गया है। कैसे? एक बार फिर बोर्ड पे मैं सूक्ष्म तरीके से लिख रहा हूं कि उन्होंने कहा कि सिरों की संख्या 90 है। 90 सिर है तो सॉरी 35 सिर है। सिर जो है वो 35 है। ऐसा हो गया यहाँ पे, सिरों की संख्या 35 है। इसके हिसाब से ये जो 35 है ये मैंने मान लिया ये कुल मिला के बकरियां है। ये बकरियां है, ये बकरियां हो गई। इसके हिसाब से जो कुल पैर आएंगे, कुल पैर आएंगे ये बकरियों के हिसाब से 35 गुने 4, 35 गुने 4 अर्थात 140। 140 पैर हो गए। कुल पैर जो हो गए वो 140 हो गए। अब आप जो है ये क्वेश्चन जो पैर दिए हैं वो दिए कितने हैं? 90। वो 90 दिए हैं, आप माइनस कर लीजिएगा, 50 हो गया। माइनस करके 50 हो गया। अब ये जो 50 आया है, ये 50 जो आया है ये तोतों के पैरों के कारण आया है। ये जो अंतर बैठा है तोतों के पैरों के कारण आया है। तो तोतों की संख्या अब यहां से निकाली जा सकती है। कितने तोते हैं ये निकाला जा सकता है। 50 को 2 से भाग करके 25। हाँ, तो तोते हो गए 25। हमारा आंसर आ जाता है। अगर वो बकरियां कहेगा तो बकरियां भी निकाली जा सकती हैं। टोटल जो बकरियां टोटल जो है ये 35 है।
35 है, इन 35 में 25 है तोते, तो इसका मतलब 10 हो गई बकरियां, ऐसा किया जा सकता है। तो ये सूक्ष्म तरीके से मैं बता रहा हूं, और आपने ये भी नहीं लिखना है। आपने करना क्या है, आपने केवल मन मन में उस चीज को सोचना है, मन मन में उसको हल करना है, ऐसा हम यहाँ पे करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन में और बोल देता हूं, यहाँ पे उसको समझिएगा। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 है, यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 है तथा पैरों की कुल संख्या 60 है, 60, पैरों की कुल संख्या 60 है, तो बगुलों की संख्या बताइए। बगुलों की संख्या बताइए। ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। अब इसे हल करेंगे। इसे हल करेंगे। देखिए, एक तो इसमें दिया है उसने बगुले और कुत्ते। बगुले और कुत्ते यहां पे दिया गया है, और क्वेश्चन ने कहा है सिरों की कुल संख्या 24 बन जाती है और पैरों की संख्या बनती है 60। ऐसा आपके क्वेश्चन ने दिया है। अब हम ये मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये जो सिरों की संख्या 24 है, ऐसा हम ले लेते हैं कि ये 24 के 24 कुत्ते हैं। 24 के 24 कुत्ते हैं, तो इस हिसाब से जो पैर बैठेंगे 24 गुने 4 72, 24 चौका 96 हो गया। कुल जो पैर आए वो कितना आ गया, 96 आ गया, 96। कुल पैरों की संख्या जो आई वो 96 आ गई, वो आ गई 96। अब यहां जो क्वेश्चन ने दिया है वो दिया है पैरों की संख्या 60, हमारा आया है निकल के 96। तो जो अंतर बैठेगा 96, 96 माइनस 60, ये 36 का जो अंतर बैठा, ये अंतर बैठा बगुलों के पैरों के कारण। ये बगुलों के पैरों के कारण आ गया है। इसको 2 से भाग कर दीजिए, 36 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 36 भाग 2 18। तो इसका मतलब जो बैठे हैं ये बगुले, ये आ गए 18 है। ऐसा हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। थोड़ा सा पेन घुमाऊंगा, उसको समझिए। ये कुल जो उसने सिर दिए हैं ये 24 दिए हैं। सिर कितने दिए हैं, 24। हम ये ले लेते हैं कि ये 24 के 24 जो है ये हो गए कुत्ते। ये 24 के 24 कुत्ते हो गए। इस हिसाब से जो पैर बैठेंगे 24 गुने 4, 24 गुने 4 96। ये पैर आ गए 96 पैर आ गए। ये कुत्तों के कुल पैर आ गए। लेकिन क्वेश्चन ने जो पैर दिए हैं वो दिए हैं 60। अब यहां पे आप माइनस करेंगे तो 36 आएगा। ये जो 36 आया है ये बगुलों के पैरों के अंतर के कारण हुआ। तो बगुलों की संख्या निकालेंगे, बगुलों की संख्या निकालेंगे। ये हमारा आ गया 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18। ये आंसर आ गया है। तो बगुलों की संख्या आ गई 18। अगर वो यहाँ पे कुत्तों की संख्या पूछेगा तो इस 24 में से 18 घटा देंगे, 6 बैठेंगे हमारे पास कुत्ते हैं। तो इस तरह से ये हल हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा जोर पड़ेगा आपको, लेकिन उसको जो है अपने कंपटीशन से जोड़ेंगे तो आप थकेंगे नहीं, है ना, और हल होने लगेंगे आपके क्वेश्चन। लेकिन करने जुबानी है। बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, ये आप इसको इस तरह से नहीं कहेंगे हमें भी उतारना है या हमें क्वेश्चन को आगे लिख करके ही हल करके दिखाना है। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिसको हल किया जाए, जिसको लिखना पड़े आपको। ये बिना लिखे हल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे मैंने 3 क्वेश्चन आपसे बोले हैं, यदा कदा आपके पेपर में आ जाते हैं तो सबसे पहले आप इनको हल कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बड़ी समस्या हमारे स्टूडेंट्स के सामने बन पड़ती है कि वो इक्वेशन नहीं बना पाते, और उसके हिसाब से मैं कुछ क्वेश्चन बोलूंगा यहाँ पे आपसे, उसको देखिएगा। ये एक क्वेश्चन मेरा है, उसको आप लिखिए। एक संख्या में 3 से गुणा करके, एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है। 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है
प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है। अंत में 5 प्राप्त होता है। अंत में 5 प्राप्त होता है, वह संख्या बताओ। ऐसा ये क्वेश्चन बन गया है। देखिए हल करते हैं। तो एक तो है कि हम इसे ऑप्शन से उठा सकते हैं, ऑप्शन से हल कर सकते हैं, या कुछ मान के भी हल कर सकते हो। मैं दोनों तरह से इस पे लेकर जाऊंगा। देखिए जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा आप करते चले जाइए। एक संख्या आपने मान ली, यहां पे मान लीजिएगा x, ये एक संख्या आपने मान ली। अब वो आपसे क्या बोलते हैं, 3 से गुणा किया जाता है। लो जी, इसको 3 से गुणा कर दिया। एक संख्या में 3 से गुणा किया जाता है, गुणा हो गया, फिर 10 घटा जाता है। देखो ये गुणा तो हो गया, फिर जो आया गुणा करके उसमें से 10 घटा दिया, 10 घटाया जाता है। लो जी, ये भी उसने बोला, क्वेश्चन ने हमने लिख दिया, 10 घटाया जाता है। प्राप्त परिणाम, ये अब जो आया ये परिणाम ही तो है, ये रिजल्टेंट बन गया हमारा। जो प्राप्त परिणाम है ये, उसमें 7 से भाग दी जाती है। लो जी, इसको 7 से भाग भी दे दिया। ये लो, प्राप्त परिणाम को 7 से भाग दी जाती है, ये भी हो गया। ये हल हो गया हमारा इस तरह से। तो जो हल करने के बाद जो बैठ रहा है, जो आ रहा है, वो 5 आ रहा है, 5 प्राप्त होता है। देखिए ऐसा आपने किया। इसको दोबारा देखिए जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि यहां आप उलझते हैं बहुत ज्यादा। क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या में 3 से गुणा की जाती है। संख्या आप कुछ भी मान ले, उसमें 3 से गुणा कर दो, ये हो गया। एक संख्या में 3 से गुणा की जाती है, गुणा हो गई। ये जो गुणा हुई है, इस गुणा में से आप 10 माइनस कर रहे हैं, 10 भी माइनस हो गया। लो जी, अब ये एक रिजल्ट बना, ये एक परिणाम बना। इस परिणाम को 7 से भाग दी जाती है, भाग भी दे दिया आपने। अब फिर एक परिणाम बन गया। ये जो परिणाम बना, ये जो वैल्यू आई है, ये जो मान आया है, ये कितना आया है, 5 आया है। ऐसा आपका क्वेश्चन आपसे बोल रहा है। जैसा वो बोलता जा रहा है हम करते जा रहे हैं। चलिए अब हल करते हैं। देखो सीधा सीधा हल करना है, x का मान निकालना है। सबसे पहले तो बजर गुना कीजिए, 7 की 5 से गुना कीजिए, तो गुना करके कितना आया, 35। ये लो, 7 पंजे 35। ऐसा आपने कर दिया। चलिए अब ये क्या हुआ, 3x माइनस 10 बराबर 35। 3x माइनस 10 बराबर 35। दूसरी बारी क्या होगी, ये जो माइनस का 10 है उस ओर लेके जुड़ेगा भाई। ये जो माइनस का 10 है, ये माइनस का 10 अब इसमें जाके आगे प्लस होना है। 35 में 10 प्लस हो गया तो कितना बनेगा, ये 45। ये बनेगा 45, ठीक है। और इधर क्या लिखा हुआ है, 3x। ये 3x लिखा हुआ है, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 15। x का मान क्या आ गया, 15। और ये तो आपने निकालना था कि संख्या क्या है, संख्या है वो 15। आंसर आ गया आपका। इस चीज को यहां ऊपर ही देखिए। जब मैं यहां पे आपसे बोल रहा हूं कि ये जो 10 है इधर माइनस का है, उस ओर लेके प्लस होगा, तो 35 में 10 प्लस होगा तो कितना बनेगा, 45। ये बनेगा 45। अब ये 3x बराबर 45, तो 3 से ये 45 काटिए तो कितना आया है, 15। तो x का जो मान आ गया आपके पास, वो आ गया है 15। अर्थात वो संख्या जिसके बारे में जिक्र हो रहा है वो क्या है, वो 15 है। ऐसा आपने हल कर दिया है, ठीक है। अब ऑप्शन से हल करने का मामला देखिए। मान लीजिएगा आपने इसका आंसर ये जो 15 आया है, इसी से आप ले रहे हैं। क्वेश्चन कहता है एक संख्या में 3 से गुणा की जाती है, तो हमने 15 को उठाया, तो 15 के 3 से गुणा किया, 15 3 45, ये हो गया 45। फिर जो 45 हुआ, फिर वो क्वेश्चन बोलता है वो फिर 10 घटाया जाता है, तो 45 में से 10 माइनस कर दीजिएगा। 45 में से 10 माइनस किया तो आ गया 35, वो आ गया 35। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, फिर 7 से भाग दी जाती है। 35 को 7 से भाग देंगे तो 7 पंजे 35, ये 5 बार कटा ना, तो इसका मतलब बाद में क्वेश्चन ने कहा कि जो परिणाम मिलता है वो कितना मिलता है, 5 मिलता है। वो मिल भी गया हमें 5। तो ऑप्शन से आप करें तो जुबानी हल हो रहा है क्वेश्चन, है ना। क्या था, 15 आपने लिया था, क्वेश्चन कहते थे 3 से गुना की जाती है, तो चलो गुना कर दिया तो कितना आ गया, 45 आ गया। जो गुना करके 45 आया, 10 घटाया जाता है, ये लो 10 माइनस भी कर दिया तो कितना हो गया, 35 हो गया। ये जो रिजल्टेंट आया
इसकी 7 से भाग भी दी जाती है, 7 से भाग देते हैं तो 7 पंजे 35, ये अंत में 5 प्राप्त होता है। ऐसा हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैं जो पहली प्राथमिकता रखूंगा वो ऑप्शन के रखूंगा, इसमें वो जो है ऑप्शन के रखूंगा, क्योंकि बात यह है कि ऑप्शन से हल करना का जो मेथड है, जो सिस्टम है, वो अपने आप में बड़ा चमत्कारिक होता है। उसमें आपने जो है इन्वॉल्व होना पड़ेगा और इसलिए जो है ऑप्शन से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, भागफल में 5 जोड़ा जाता है, पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। भागफल 1 प्राप्त होता है, वह संख्या बताइए। भागफल 1 प्राप्त होता है, वह संख्या बताइए। ठीक है, चलिए हम ऑप्शन से भी चल सकते हैं और हम कुछ मान के भी हल कर सकते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन ने क्या बोला आपसे, वो आपसे कह रहे हैं किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है। कोई संख्या आप मान लीजिएगा, ये संख्या आपके पास ये x है, 6 से भाग दी जाती है तो भाग में आप x/6 ऐसा लिख सकते हैं। ये भाग दी जाती है, संख्या में 6 से भाग दी जाती है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, तो ये तो भाग तो हो गए, भाग तो हो गए। तो जो भागफल आया वो उसमें क्या किया क्वेश्चन ने, 5 जोड़ा जाता है, ये 5 प्लस भी कर दिया आपने। भागफल में 5 जोड़ा जाता है तो ये जोड़ने के बाद क्या बन गया, योगफल बन गया, ये बन गया योगफल। पुनः योगफल को 9 से भाग दिया जाता है। अब देखिए यहां एक ब्रैकेट में इसलिए लगा रहा हूं, ये जो योगफल आया इसको फिर 9 से भाग दिया जाता है, ये 9 से भाग दिया जाता है, योगफल को 9 से भाग दिया जाता है। और जो बाद में जो आपको मिलेगा, बाद में जो भागफल मिलेगा अर्थात इस सिस्टम को हल करने के बाद जो भागफल आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसा आपका क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसा आपको क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए अब आपने इसे हल करना है, आपने इसे हल करना है। इसी चीज को आप दूसरे तरह से भी लिख सकते थे। कैसे, जैसे ये संख्या है, इसको 6 से भाग दिया जाता है, ये एक स्थिति आपकी बनी, 6 से भाग दिया जाता है, भाग देकर जो आया उसमें क्या करेंगे, 5 जोड़ा जाता है, ये लो 5 जोड़ दिया, 5 जोड़ा जाता है और फिर जो योगफल आ गया, ये योगफल आ गया, इस योगफल को आप फिर 9 से भाग देते हैं, ऐसा ये 9 से भाग दे दिया आपने, और इसके बाद जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो 1 मिलेगा, ऐसे है। तो इसका इक्वेशन आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, लेकिन चूंकि इतना बारीकी पे मत जाइए, टाइम ही लगना है, क्योंकि भाग वाली बात तो सीधी यहाँ पे आनी है। हालांकि ये भाग वाली बात भी नीचे आ जाएगी, सीधे सीधे इस पूरे सिस्टम के नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये भाग बाद में है, पहले तो ये थी, तो पूरा सिस्टम तो यहाँ से यहाँ तक बन गया है, तो भाग वाली बात इसके नीचे आ जाएगी। ऐसा आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ज्यादा बारीकी पे नहीं जाना है उस चीज को लेकर के, क्योंकि उसमें क्या होगा कि 1-2 लाइन आपको फालतू लिखनी पड़ेगी, उसमें आपका समय लगेगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे आपने x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। देखिए सबसे पहले तो ये चीज थी आपके पास, और इसके बाद ये 9 लिखा हुआ है, ये भाग है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको जो है a 1/9 लिखूंगा। ये बात मैं पहले आपसे सिखा चुका हूं, भाग का साइन गुना में जाएगा और ये उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलिए अब अगर मैं इस स्थिति को देखूं यहाँ पे, तो बजट गुना जब मैं करूं इस चीज की, तो ये 9 उधर जाएगा, 9 जो है 1 के साथ गुना में जाएगा, और ये यहाँ पे इस तरह से आ गया। भाई भाग वाली जो बात थी वो 9 था, तो 1/9 हो गया, बजट गुना में 9 को सबसे पहले आप उधर ले गए। अब ये एक खुला क्वेश्चन बन गया है। तो यहां देखते हैं x/6 + 5, x/6 + 5 = 9, ठीक है। तो अभी इसको मैं हल नहीं करूंगा, इसे मैं हल नहीं करूंगा, उसकी कोई बड़ी आवश्यकता भी यहाँ पे नहीं है। देखिए x/6 + 5 और बराबर के 9, इस तरह से है ना, इस तरह से। तो ये जो 5 है ये उधर जाएगा और 9 में से माइनस होगा, 5 जो है ये दूसरी तरफ यहाँ पे जाएगा और क्या होगा, अब 9 में से माइनस होगा, तो जब 9 में से ये माइनस होगा तो बचेगा 4,
ये बचेगा 4, ऐसे ये 4 बचा हमारे पास, ठीक है। हाँ, अब ये 5 माइनस हुआ तो कितना बचा, 4 बचा है, ये लीजिएगा 4 बचा है। तो अब हमारे पास क्या बचा, x बटे 6 बराबर 4, x बटे 6 बराबर के 4, इस तरह से बचा है। तो ये जो 6 है ये बजर गुना में जाएगा ऐसे, और 6 चौक 24 बना रहा है, ऐसे हो गए 24 बना रहा है। तो x का जो मान आपके पास आया वो कितना आ गया यहाँ पे, वो आ गया है 24, x का मान 24 आ गया है। तो यहाँ पे देखिए ये गया 6 गुना 4 बराबर 24, ये हो गया यहाँ पे 24 हो गया। तो क्वेश्चन को सिंपली ले, ज्यादा टाइट ना करें, संख्या को 6 से भाग दिया, भाग हो गया, जो आया उसमें 5 जोड़ दिया, 5 जोड़ भी दिया, फिर वो कहते हैं उसके बाद उसको भाग दे, तो यह ब्रैकेट जरूर लगा लीजिएगा इस तरह से। तो फिर भाग दिया 9 से भाग दिया, जो मिलेगा बाद में वो 1 मिलेगा। मैंने सबसे पहले तो आपको इसको उल्टा करके 1/9 लिखा, बजर गुना में 9 दूसरी तरफ जाएगा, और उसके बाद जो है ये प्लस का 5 है, दूसरी तरफ जाके -9 में से घटेगा तो बचेगा 4, और 6 चौक 24 आपके पास आंसर आ जाता है। तो इस तरह से जो है आप इसे हल करेंगे, लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे। शुरुआत आपने x से कर दी, और अगर x से शुरू नहीं करते तो ऑप्शन से लिया जा सकता था। जैसे ऑप्शन में हम संख्या क्या लें, 24। देखो मैं अभी तो आपसे बता रहा हूं कि मैं सीधा 24 उठा रहा हूं, नहीं, दूसरे ऑप्शन से भी लेने की बातें मैं आपसे बताऊंगा, उसको भी समझेंगे। यहाँ पे हमने 24 लिया तो संख्या हमारी 24 है। क्वेश्चन कहता है कि संख्या को 6 से भाग दे, तो 24 को 6 से भाग दे दिया तो 6 चौक 24, 4 आ गया। और उसके बाद जो वो हमें कहते हैं फिर उसमें 5 जो है 5 जोड़ दो, 4 में 5 जोड़ा तो कितना बना, 9 बन गया। और फिर आपका क्वेश्चन कहता है कि उसे जो आया है 9 उसको फिर 9 से भाग दे दें, तो 9 को 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9 1 मिलेगा आपको, ऑप्शन से हो जाएगा, जो बनी हो जाएगा, कुछ भी लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से जो है ये हमारा सफर यहाँ पे शुरू होगा। आपको इसमें जोर पड़ेगा, दिक्कत होगी थोड़ी बहुत, लेकिन उसको जो है इस तरह से लेंगे कि यही एक रास्ता है, यही वो रास्ता है जब हम मैथ के क्वेश्चनों को जो है छुएंगे नहीं, उस पर कोई पेन हम नहीं चलाएंगे, केवल क्वेश्चन पढ़ने से और जरा सा चंद सेकंड एक मनन करने से हम आंसर देंगे। तो उस रिजल्ट तक जाने के लिए आपको एक संघर्ष तो करना पड़ेगा। ये बहुत टाइट संघर्ष भी नहीं रहेगा, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको सिखाऊंगा, और मैं दावा करता हूं और ये वादा करता हूं कि क्वेश्चन कितना ही हार्ड क्यों ना हो, आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी पेन चलाने की, रफ में जाने की। आप सबसे पहले ये कहेंगे कि मुझे मैथ हल करना है, ठीक है। बस आप लगे रहिए, हिम्मत करके लगे रहिए, हम बड़ा काम करेंगे, बड़े मुकाम छू लेंगे, आप हमारा साथ दें। थैंक यू मच।